राम राम मेरे सभी भाइयों को। भाई आज की वीडियो में हम जानेंगे कि DHCP क्या होता है, उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि DHCP होता क्या है। ये उसकी फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचाएगी। ठीक है, देखिए DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको बताया। DHCP इज़ अ सर्विस दैट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस एंड अदर TCP/IP सेटिंग ऑन नेटवर्क कंप्यूटर। DHCP बेसिकली करता क्या है ना, लाइक आपके पास 100 कंप्यूटर हैं, 200 कंप्यूटर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या XYZ जो भी कंप्यूटर हैं, उनको ये IP प्रोवाइड करने का काम करता है ऑटोमेटिकली। अब आप अगर मैनुअल IP डालने जाओगे 1 बाय 1, और एक सिस्टम पे अगर IP डालने में 5 मिनट का भी समय लग रहा है, तो भाई 200 कंप्यूटर करने में कितना टाइम लगेगा, आप कर लो कैलकुलेट। अब तो वही काम आता है DHCP का, जो कि इस काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक काम करता है प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेन प्रोसेस ये होता है हमारे DHCP में, डोरा प्रोसेस हम इसे कहते हैं। अब डोरा प्रोसेस में क्या होता है ना, सबसे पहले DHCP में यही होता है कि मेनली आपके पास हार्डली जितने भी कंप्यूटर हैं, आप DHCP को एक रेंज बता दोगे कि भैया कॉन्फ़िगर करते वक्त मेरे पास इतने सिस्टम है, ये IP की रेंज है, और IP ने प्रोवाइड कर देना। ठीक है, लीज़ पे IP दी जाती है, एक तरीके से उधार DHCP सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे एक ये DHCP सर्वर है, हमारा एक कंप्यूटर है, इसमें हमारा एक होता है एड्रेस पूल। ठीक है, स्कोप होता है, एड्रेस रेंज होती है। ठीक है, इस पे ये काम करता है। अब DHCP वर्क कैसे करता है, क्लाइंट यूज़ करता है भैया डोरा प्रोसेस टू ऑब्टेन IP एड्रेस। ठीक है, तो डोरा की जो फुल फॉर्म है वो है डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। तो फुल फॉर्म ये है डोरा की। ठीक है, अब इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है भाई। इसके बिना ये मान लो आपका आधा काम होगा ही नहीं। ये मान लो डोरा प्रोसेस जो है ना, ये एक तरीके से क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, अब लाइक एक सर्वर है हमारा और ये क्लाइंट है। पहला जो हमारा क्लाइंट है ना, वो क्या करेगा ना, एक रिक्वेस्ट भेजेगा जो कि डिस्कवर नाम से होगी सर्वर के पास। ठीक है, DHCP सर्वर को भेजेगा डिस्कवर की रिक्वेस्ट, तो वो डिस्कवर करेगा, वहाँ पे देखेगा कि भाई IP एड्रेस अवेलेबल है, उससे पूछेगा। ठीक है, फिर वहाँ से सर्वर जो है उसको ऑफ़र करेगा। ठीक है, ऑफ़र में क्या होता है, जैसे वो बताएगा कि भैया ये IP मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको ये दे सकता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हो लेने में? IP है ना, तो वो बोलेगा। फिर ये जो क्लाइंट होता है ये रिक्वेस्ट करेगा कि भैया ठीक है, जो भी आपके पास IP है मैं लेने को तैयार हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे दे दो। और सर्वर एक्नॉलेजमेंट करेगा, उसे IP इशू कर देगा, लीज़ पे दे देगा कि भैया लो आपकी ये IP है। तो ऐसे जो है डोरा प्रोसेस काम करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ऑफ़र जो है वो सर्वर करता है और एक्नॉलेजमेंट सर्वर करता है। ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। डोरा प्रोसेस होता क्या है, इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है भाई। ठीक है, डोरा प्रोसेस को अच्छे से रट लो, ये इंटरव्यू में 100.1% पूछा जाता है। तो इसका मेन रोल यही है कि ये कम्युनिकेट एक तरीके से आपके बीच में करवा रहा है, टिल जब तक आपको IP नहीं मिल रही है। सही है, अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। सर्वर पे जाने के बाद एक हमारा ये क्लाइंट है, और ये सर्वर पे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ इस PC में, तो ये हमारा सर्वर है भाई। ठीक है, सर्वर 2016। ठीक है, डोमेन वगैरह सब बना हुआ है। अगर आपके सिस्टम पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं होगा, DHCP आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे कुछ उसका लेना देना नहीं है। बट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से अगर देखो तो आप एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह सब चीज़ें, DNS वगैरह इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आप DHCP वगैरह कॉन्फ़िगर ये सब साथ में करते हो, तब जाके कंप्लीट सेटअप आपका तैयार होता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, बट नॉर्मल एज अ लर्निंग फेज़ आप सीख रहे हो तो आप DHCP इंस्टॉल करके देख सकते हो कैसे काम करता है। फ़िलहाल मैं इसके सर्वर की IP आपको चेक करा देता हूँ एक बार, क्या IP है। ठीक है, ये देखो 192.168
100.100 ही IP है। अगर आप इसको ऑप्टेन पे क्लिक कर दोगे, ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये पता किस में आ जाता है, ये आपका उसी DHCP मोड में आ जाता है और ये रिक्वेस्ट करता है फिर कि मतलब डिस्कवर करता है एक तरीके से, और सर्वर से पूछेगा वही। तो ऐड रोल्स एंड, अब इंस्टॉल कैसे करना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाके नेक्स्ट आपको कर देना है, नेक्स्ट आपको करना है एक और बार, ठीक है, नेक्स्ट करना है। सर्वर का डिटेल दिख रही है आपको, यहाँ पे दिखेगा आपको एक DHCP सर्वर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको करना है। ऐड फीचर्स पे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है भाई, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। और वही डेली वाली बात, जब ये एक बार कंप्लीट हो जाए ना, तो एक बार अपने सिस्टम को, सर्वर को मस्त जो है रीस्टार्ट कर लो भाई। बहुत सी फाइल्स ऐसी होती हैं नहीं एडजस्ट हो पाती भाई, रीस्टार्ट के बाद सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक हो जाता है वो, ठीक है। तो अभी से हम इंस्टॉल होने जाते हैं, तब तक आप हमें इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लो, और हमारा यूट्यूब चैनल है, ये सीरीज़ चल रही है भाई सर्वर की, अभी लिनक्स की सीरीज़ जल्दी आने वाली है, लोग लिनक्स के लिए कह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। नॉट सब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं अभी, चैनल सब्सक्राइब वाले कम है भाई, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ भी भाई। और इंस्टाग्राम तो है अपना, इंस्टाग्राम पे करवा दो भाई, 1000 तो करवाई दो जल्दी, 700 होने वाले हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। इंस्टॉल अभी ये हो रहा है, थोड़ा सा बस एक टाइम लगता है इसमें, जस्ट इंस्टॉल होगा फिर मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या होता है, अब कैसे इसको प्रॉपर वे में आप कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी मेरे सर्वर पे ना ADDS मतलब एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल है भाई, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर आप वीडियो छोड़ के चले गए तो आपको कॉन्फ़िगर करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी और ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा, और एक्टिव डायरेक्टरी अगर इंस्टॉल है तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा कॉन्फ़िगर करने का DHCP में। तो भाई वीडियो एंड तक देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए एंड तक देखना। मैं चाहता हूँ भाई सीखो आप लोग, है ना, मेरे पास थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से सीखता हूँ भाई, कुछ आप मेरे से सीख लो। देखो दिख रहा है ना, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन DS, ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, है ना, यहाँ पे हमारे OU वगैरह बने हुए हैं ना, डोमेन OU, अब चीज़ें प्रॉपर क्रिएट है भाई। तो यहाँ पे एक अलग थोड़ा सा बस एक ऑप्शन का चेंज होता है, उसमें हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर ADD नहीं है तो अलग कॉन्फ़िगर होगा थोड़ा सा। चेक करते हैं भाई, शायद अब इंस्टॉल हो गया होगा वो, हाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन मतलब हो चुका है हमारा, ये कंप्लीट सक्सेस लिखा आ गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक नहीं करना है, अभी क्लोज़ आपको कर देना है इसे भाई। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कॉन्फ़िगर करते हुए, आपको अपने सर्वर का IP पता होना चाहिए, मेन IP, ठीक है। अपने जैसे डोमेन का नाम आप याद रखो, ये प्रॉपर्टीज़ में जाके हम नेटवर्क में चेंज एड्रेस सेटिंग में जाके इसकी IP हम देख सकते हैं सर्वर की क्या है, ये हमारी IP है भाई, ठीक है, कट कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन काम की तरफ, हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे। तो टूल्स में हमें चले जाना है, यहाँ पे दिखेगा हमें DHCP, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे आपको, सर्वर का नाम और आपके डोमेन का नाम दिखेगा, इसको एक्सपेंड करना है। फिर दिखेगा आपको IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। हम सबसे पहले आज जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो करेंगे IP वर्जन 4, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। IP वर्जन 6 के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको ला के दे दूँगा, पर फिलहाल जो मेन हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है वो IP वर्जन 4 रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड उसी की होती है भाई। इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे IP वर्जन 4 पे, और न्यू स्कोप पे आप क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मैं फ़िलहाल ABC दे रहा हूँ, और नेक्स्ट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे तो ये पूछ रहा है स्टार्ट IP एड्रेस, मतलब IP एड्रेस की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। पर ये बात ध्यान रखना कि जो आपकी सर्वर की IP की रेंज है ना, वही रेंज यहाँ पे डलनी चाहिए। वहाँ पे 192 है, तो यहाँ पे आप 10 डॉट से स्टार्ट नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर सकते, वरना वो काम ही नहीं करेगा, पूरा आपका बेकार हो जाएगी सारी मेहनत, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी हम जो है 192.168.100. फिर उसके आगे जो रखना है वो रखेंगे हम, ऐसे सीरीज़ हमें चलानी पड़ेगी इसमें,
ठीक है 100 डॉट। अब लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 200 से मैं चलो मान लो कर देता हूँ कि स्टार्ट करो भैया IP एड्रेस 200 से, ठीक है। वो नेटवर्क होते हैं 3 आपको पता हो, लास्ट वाला जो एक होता है वो था होस्ट के लिए, ठीक है। 200 से कर देते हैं और लास्ट एंड जो हमें करना है ना वो इसे 250 पे एंड करेंगे कि मतलब लास्ट इसके बीच में हमें रेंज चाहिए IP की, ठीक है। अब इसने सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली उठा लिया है, तो इसे आप अब नेक्स्ट कर सकते हैं आप प्रॉपरली। एक बार आप सब चीज़ें क्लेरिफाई चेक कर लीजिएगा ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछ रहा है ऐड, मतलब आपको जैसे क्या होता है ना, आपको जैसे कुछ IPs जो हैं बचा के रखनी है, लाइक जितनी भी रेंज है आपकी, तो कुछ IP आपको एक तरीके से स्टोर करके रखनी है। तो मैं जैसे रख लेता हूँ यहाँ पे 200 से लेकर 210 तक की जो IP है मैं उन्हें अलग रख लेता हूँ। ये DHCP ऑटोमेटिक प्रोवाइड नहीं करेगा इस बीच की रेंज को, सिस्टम्स को। ये हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, इधर उधर जिसे भी हमें देनी है हाई प्रायोरिटी टाइम के लिए हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हो और न्यू IP रेंज को भी ऐड कर सकते हैं इसे, ठीक है। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भाई कमेंट कर देना, DM भी कर देना इंस्टाग्राम पे। ये है लीज ड्यूरेशन, ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। इस सिर्फ लीज ड्यूरेशन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज़ के बाद, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है 8 डेज़ दिखा रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने देना है भाई। इसे फ़िलहाल के लिए आप कर दो नेक्स्ट। अभी क्या है ना, अभी इसको छेड़ेंगे तो दिक्कत होगी और इतनी लंबी वीडियो अभी मैं करना नहीं चाहता, आपको भी प्रॉब्लम होगी समझने में। तो थोड़ा थोड़ा करके भाई समझो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको भी। नेक्स्ट कर देंगे, यस इसे नेक्स्ट ही कर देना, सेम ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे राउटर की डिटेल कोई नहीं छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। नेक्स्ट, ये चीज़ें हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं नॉर्मल वे में ना। पेरेंट डोमेन हमारा जो सर्वर था उसका नाम आ गया, नीचे सर्वर की IP दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसे कर देंगे हम, ऑटोमेटिक उसने उठा लिया क्योंकि हम सर्वर पे ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, इंस्टॉल हमने करा ADDS। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है विन सर्वर, इसे हम नहीं इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसे यस करके नेक्स्ट कर देंगे भाई, ठीक है। फिनिश, अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप देखोगे ना इसमें एक एरर टाइप आपको साइड में छोटा डॉट टाइप शो कर रहा होगा, लाइक रेड डॉट, ब्लू डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा। अब इसे हटाने के लिए हम राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करेंगे कई बार, तो ये नहीं होगा भाई। अब क्यों नहीं होगा, एक बार वीडियो रोक के आप मुझे कमेंट करके बताओ ये क्यों नहीं होगा, ठीक है। कितना भी आप रिफ़्रेश कर लो ये होगा ही नहीं भाई। वो इसलिए नहीं होगा भाई, मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि हमारे सर्वर पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। और मेन पॉइंट यहीं पे आता है कि यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर किस तरीके से आप करेंगे। अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है तो कॉन्फ़िगर अलग तरीके से होगा थोड़ा सा, बस एक पॉइंट का फ़र्क है, उसी में सारा खेल हो जाता है भाई, ठीक है। आपका जो सर्वर का नाम है ना भाई, अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है तो इसको ऑथोराइज़ आपको करवाना पड़ेगा भाई। आपका जो DHCP सर्वर है इसे एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथोराइज़ करवाना पड़ेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा, रेडी रहेगा। सर्वर के नाम पर राइट क्लिक आपको कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑथोराइज़, ठीक है। राइट क्लिक करो, ऑथोराइज़ आपको क्लिक कर देना है। जब तक ये आप नहीं करोगे वो वर्क ही नहीं करेगा भाई। अगर आपके सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है तो नॉर्मली ये ऑप्शन आपको देगा ही नहीं। वो नॉर्मली रिफ़्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइट हो जाएगी और वर्क करने लग जाएगा प्रॉपर, ठीक है। बट एक्टिव डायरेक्टरी के बिना आपको पता ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होगा। तो इसलिए अब देखो, मैंने जैसे अभी अनऑथराइज़ का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्योंकि ऑथराइज़ कर दिया। अभी एक बार रिफ़्रेश कर दो इसे, ये देखो अब ग्रीन हो गया है, मतलब प्रॉपरली एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, स्कोप में जाके हम ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे एड्रेस पूल में IP की रेंज दिखा रहा है, क्या मतलब कहाँ से कहाँ तक IP प्रोवाइड कर सकता है DHCP ऑटोमेटिकली, ठीक है। किस IP को हमने रोक के रखा है, मतलब कि हम प्रोवाइड करेंगे, आप DHCP ना छेड़े उसे,
उतनी रेंज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। एड्रेस लीज मतलब कितने सिस्टम को उसने आईपी प्रोवाइड कर दिया वो यहाँ पे शो करेगा। अभी एक भी नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी प्रोवाइड नहीं करी है उसने। अब चलते हैं हम सीधा क्लाइंट की मशीन पे। यहाँ पे देखो कट करके ये क्लाइंट पे आ गए हम। इसका नाम है भैया क्लाइंट 1, याद रखना भाई। और नेटवर्क पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएंगे, चेंज अडेप्टर सेटिंग, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और आईपी वर्जन 4 को हम कर देंगे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली दोनों को, ठीक है। अब ओके करेंगे। अब यहीं पे डोरा प्रोसेस काम आएगा भाई। अब इसने जैसे ही क्लोज़ करा ये यहाँ से डिस्कवर करेगा, ठीक है। एक बार इसको डिसेबल इनेबल कर देना आप, रीस्टार्ट मतलब यहाँ से डिस्कवर करेगा, ठीक है। वहाँ से जो हमारा DHCP सर्वर है, देखो अब यहाँ पे डोमेन का नाम भी आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे आईपी शो नहीं करेगी, वो शो करेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ शो करेगी। राइट क्लिक स्टेटस पे जाएंगे, देखो डिटेल्स पे जाएंगे, ये देखो भाई 210 तक उसने उस बीच में इसलिए नहीं दी क्योंकि वो हमने अलग हटा के रखी थी कि ये आईपी आपको किसी को प्रोवाइड नहीं करनी है, इसलिए उसने 211 की जो आईपी थी वो उसे प्रोवाइड कर दी। और हमारे सर्वर का DHCP सर्वर और DNS सर्वर का आईपी सेम दिख रहा है क्योंकि सर्वर से कनेक्टेड है वो, ठीक है। ऐसे आप भाई ये कर सकते हो। अब इसे क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लीज़ में दिखेगा या नहीं। ये देखिए भाई आईपी एड्रेस आ रहा है, नाम आ रहा है क्लाइंट 1, डोमेन का नाम आ रहा है, ठीक है। और लीज़ एक्सपायरेशन मतलब लीज़ कब एक्सपायर हुआ होगा वो आ रहा है, ठीक है। इसका नाम एक बार चेक आपको मैं करा देता हूँ कन्फर्मेशन के लिए। ये देखो क्लाइंट 1 इसका नाम है सिस्टम का, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब साइड में थोड़ा सा जाएंगे तो टाइप DHCP है, यूनिक आईडी। भाई यूनिक आईडी होती है आपकी हर एक सिस्टम का यूनिक मैक एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो मैक एड्रेस आपको यहाँ शो कर रहा है। अभी मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क पे एक बार हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, चेंज एडेप्टर सेटिंग और स्टेटस पे हम क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करके डिटेल्स में जाएंगे तो नीचे आपको ये दिख रहा होगा फिज़िकल एड्रेस। तो यहाँ पे देखो ये मैच एक बार आप करके देख लो, 000C, ठीक है, 29 मतलब सेम है बेसिकली। आप देख सकते हो प्रॉपर यूनिक आईडी, फिज़िकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ये तीनों सेम होते हैं भाई। ये सिस्टम का हर एक सिस्टम का फिज़िकल मैक एड्रेस होता है अलग अलग, ठीक है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते भाई, टेम्परेरी बेसिस पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो मैं काली लिनक्स के थ्रू कर सकता हूँ, आपको भी सिखा दूँगा एजुकेशनल पर्पस के लिए भाई, ठीक है। अब पिंग करके देखते हैं हम एक दूसरे को, सर्वर से पहले क्लाइंट को पिंग करके देखेंगे। तो ये देखो रिप्लाई आ रहा है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो ईज़िली। अब क्लाइंट से जो एक बार सर्वर को कम्युनिकेट करा के देखते हैं भाई क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। 100.100 देखो भाई क्लाइंट एंड सर्वर ईज़िली आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये होता है भाई DHCP कॉन्फ़िगर करने का फ़ायदा। वो ऑटोमेटिकली आपके चाहे 100, 200, 500, 1000 जितने भी सिस्टम हैं आपकी रेंज के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करता चलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में यही था गाइज़, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप हमें फॉलो कर लीजिए भाई इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा इंस्टाग्राम का, और लिंक्डइन आईडी हमारी है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में सारा मैं लिंक वगैरह दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।